तो हम ये चाहते हैं महोदय आपके माध्यम से कि जो भी योजना आता है तो जो भी वार्ड है उसमें क्रमशः सबकी भागीदारी होनी चाहिए। अगर एक वार्ड में अगर एक योजना हो गया तो दोबारा उस वार्ड में ना हो, किसी तीसरे जहां नहीं हुआ उपेक्षित वार्ड है उसमें काम होना चाहिए। इस तरह का प्रावधान आप माननीय मंत्री जी आप उसमें लगाने का प्रयास करें। हाँ, को मिल रहा है कि जिस वार्ड से या जिस बसावट से ज्यादा वोट मिले मुखिया को वहीं पर काम हो रहा है, और जहां वोट नहीं मिले वहां बिल्कुल वो तिरस्कृत रह रहा है। तो इसलिए हर वार्ड में बराबर विकास हो सके इसलिए वार्ड सदस्यों को अधिकार देने ही होंगे, वरना इस पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो रही है वार्ड सदस्यों के कोई पूरा नहीं मिलने के चलते। ग्राम पंचायत में आम जनता भी आती है महोदय और वार्ड सदस्य भी उसमें आते हैं महोदय। तो जब वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत की जनता आती है, मुखिया जी बैठक करते हैं तो सामूहिक रूप से सभी वार्डों की योजना लेते हैं। और सैदा बाबू ने कहा कि मुखिया जी मनमानी करते हैं कि वो जिस वार्ड में उनको अच्छा वोट मिला है उसी का वो योजना लेते हैं। तो इसकी मैं समीक्षा करा लेता हूं महोदय। सभापति महोदय, एक्चुअली पंचायत की जो मीटिंग होती है विकास के लिए या मुखिया जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग होती है और पंचायत जो सचिव रहता है सभी वार्ड का स्कीम लेता है, इसमें नो डाउट वो लिखता भी है, लेकिन वहीं तक मीटिंग तक ही रहता है और पूरे 5 साल बीत जाने के बाद किसी वार्ड में उसका टाइम आता ही नहीं कि उसमें विकास हो। नहीं, मंत्री जी ने बोला लिख के देने के लिए। जब ये प्रश्न सदन में ही आ गया तो लिख के देने की जरूरत क्या है? लिख के देने के मतलब इसमें और कुछ बात है तो लिख के दीजिए। महोदय देखिए 24 सदस्य हैं, 80% वोटर हमारे वार्ड सदस्य होते हैं। जिस तरह से आपने 10,000 दे के अपनी जीत सुनिश्चित कर दी, अगर आप हमारे वार्ड सदस्य को प्रति वित्तीय वर्ष में 5 लाख दे देंगे तो हमारी भी जीत सुनिश्चित हो जाएगी मंत्री जी। तो हमने कहा है कि माननीय सदस्य जो चिंता में है महोदय और अप्रैल से नई नियमावली आने वाली है महोदय, तो नई नियमावली आने से पहले प्रश्न उठाया माननीय सदस्य ने, बहुत अच्छा किया है, हमको भी सहूलियत होगी। हम कोशिश करेंगे महोदय कि भारत सरकार से ये पत्राचार भी करेंगे कि हमारे बिहार में माननीय सदस्यों की राय है, इसके हिसाब से ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबरों को भी अधिकार दिया जाए महोदय। ये जो प्रश्न ग्रामीण कार्य विभाग से किया, ग्रामीण विकास विभाग से किया गया था, इसमें मेरे द्वारा कहा गया था कि अभी जो मनरेगा जो हमारी स्कीम चलती थी जिसका नाम बदल के VGGRAMG हो गया, उसी के तहत ये सवाल है कि ऐसा इसमें है कि मुखिया जी के द्वारा मनरेगा के थ्रू राशि खर्च करने का प्रावधान है। तो मैंने लिखा था कि 15 लाख का प्रावधान है, विभाग ने लिखा नहीं 10 लाख तक का प्रावधान है। तो ये जो पहला मेरा ये प्रश्न है कि जो 10 लाख की प्रावधान है, अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसको कम से कम 15 लाख कर दिया जाए। दूसरा इसमें मैंने लिखा था कि वार्ड सदस्य के लिए मनरेगा के योजना के तहत खर्च करने की कोई राशि नहीं होती है। होता क्या है महोदय कि मुखिया जी को ये पावर है, एक पंचायत में 10 से 15 वार्ड होते हैं, तो मुखिया क्या करते हैं कि खुद से वार्ड अपने चयनित कर लेते हैं। तो जो वार्ड सदस्य से उनकी संबंध अच्छी रहती है उस वार्ड में विकास हो जाता है, जिस वार्ड सदस्य से संबंध अच्छी नहीं थी वहां विकास नहीं होता है। तो मेरा सरकार से कहना कि ऐसी योजना आप जोड़े जिसमें वार्ड सदस्य को भी कम से कम एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक योजना करने की उनको आपके विभाग से स्वीकृति मिल जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि वार्ड जो सदस्य है महोदय उनको भी अधिकार दिया जाए और ग्राम पंचायतों को जो अधिकार दिया गया है महोदय उसमें बढ़ोतरी की इनके सुझाव है महोदय, इनका प्रश्न है महोदय। तो अभी हाल ही में हमने 5 लाख से 10 लाख ग्राम पंचायतों के माननीय मुखिया जी को ये अधिकार दिया है महोदय। और जहाँ तक वार्ड सदस्य को ये अधिकार देने का प्रश्न है महोदय, उसमें स्पष्ट रूप से हमने उत्तर में कहा है महोदय, ये सरकार के पास विचाराधीन ऐसा कोई मामला नहीं है महोदय। लेकिन माननीय सदस्य का जो सुझाव है महोदय, माननीय सुझाव को हम गंभीरता से देखेंगे। एक पंचायत में लगभग 12 से लेके 15-18 तक वार्ड है। माननीय मुखिया जी लोग किसी वार्ड को कोई योजना का
न अधिकार देते हैं न चयन करता है। आखिर उसका चुनाव हुआ है, इलेक्टेड पर्सन है, गांव के वार्ड के लोग चुनता है, हंसी मजाक उड़ाता है कि वार्ड साहब आपका क्या काम है। निश्चित रूप से अपने वार्ड में जो भी योजना हो, 5 लाख का हो या 2 लाख को हो, वार्ड सदस्य को भी अधिकार मिलना चाहिए, तभी भी बुझेगा हमारी भी भागीदारी है। बापू की, गांधी जी की धारणा थी कि गांव के लोग गांव में शासन करें, गांव के लोग देखें कि कौन सा गांव में, कौन सा बसावट में, कौन सा टोला में कौन सा काम होगा। सबसे निचले स्तर पर वार्ड सदस्य है, 500-700 के जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का चुनाव हुआ है और उसके जिम्मे कोई काम नहीं है। एक काम था नल जल, जो वार्ड सदस्य किया करते थे, उसको पीएचडी विभाग ले लिया। उस दिन भी मंत्री जी का हम पीएचडी का वक्तव्य सुन रहे थे, वो कह रहे कि 2 पंचायत को उसमें कर दिया गया है, पंचायती राज और पीएचडी, जिस वजह से कहीं नल जल नहीं चलता है। तो वार्ड सदस्य का जो भी अधिकार था वो सब एक एक अधिकार खत्म हो गया। तो ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण विकास का जो काम है, जो जी राम जी के नाम से मनरेगा का बदल के हुआ है, उसमें निश्चित रूप से जो वार्ड का काम है उसके अधिकार वार्ड सदस्य को दिया जाए। वो 5 लाख का हो या 2 लाख का हो, उसका प्रशासनिक स्वीकृति वार्ड दे और वार्ड करावे। महोदय, माननीय मंत्री जी से हम कहना चाहेंगे, आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री जी भी हैं महोदय, जो भी जनप्रतिनिधि जनता से डायरेक्ट चुनाव लड़ता है महोदय, रात दिन उसके बीच में रहता है, समस्याएं लगातार उसके पास आते रहती है। तो हम चाहेंगे वार्ड सदस्यों को, मुखिया जी को तो आप 10 लाख तक का चयन करने का अधिकार दिए हैं, कम से कम वार्ड सदस्य को भी कुछ कम से कम 5 वर्ष में, एक 5 वर्ष में कम से कम 10 लाख का भी योजना चयन करने का मनरेगा से अधिकार मिलना चाहिए। और साथ ही साथ महोदय, एक बस बहुत मूल चीज है, माननीय सदस्य उठाए हैं कि अगर योजना का चयन होता है महोदय, तो वाकई धरातल पे सच्चाई यही है कि पंचायतों में अगर 12 से 16 वार्ड है तो कुछ ही वार्ड में काम होता है, अन्य वार्ड उपेक्षित रह जाता है। तो हम ये चाहते हैं महोदय, आपके माध्यम से, कि जो भी योजना आता है तो जो भी वार्ड है उसमें क्रमशः सबकी भागीदारी होनी चाहिए। अगर एक वार्ड में अगर एक योजना हो गया तो दोबारा उस वार्ड में ना हो, किसी तीसरे, जहां नहीं हुआ उपेक्षित वार्ड है उसमें काम होना चाहिए। इस तरह का प्रावधान आप माननीय मंत्री जी आप उसमें लगाने का प्रयास करें। हाँ, को मिल रहा है कि जिस वार्ड से या जिस बसावट से ज्यादा वोट मिले मुखिया को, वहीं पर काम हो रहा है, और जहां वोट नहीं मिले वहां बिल्कुल वो तिरस्कृत रह रहा है। तो इसलिए हर वार्ड में बराबर विकास हो सके, इसलिए वार्ड सदस्यों को अधिकार देने ही होंगे, वरना इस पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो रही है वार्ड सदस्यों के को पूरा नहीं मिलने के चलते। ठीक महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है महोदय, वो वार्ड सदस्य जो माननीय सदस्य चुन के आए हैं उनकी चिंता है महोदय, कि उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो जो ग्राम पंचायत में जो बैठक होती है महोदय, मुखिया जी की अध्यक्षता में, तो ग्राम पंचायत में जब बैठक होती है तो उसमें हमारे वार्ड सदस्य भी उपस्थित रहते हैं, और वार्ड सदस्य के अलावे हमारी ग्राम की जनता भी रहती है महोदय। सुनिए सुनिए और सुनिए ना, जवाब तो सुनिए ना। तो बात तो मेरी पूरी होने दीजिए। मैं एक माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब दूंगा महोदय, थोड़ा धैर्य रखिए। तो ग्राम पंचायत में जो बैठक होती है महोदय, ये सब माननीय सदस्य को मालूम है कि ग्राम पंचायत में आम जनता भी आती है महोदय, और वार्ड सदस्य भी उसमें आते हैं महोदय। तो जब वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत की जनता आती है, मुखिया जी बैठक करते हैं, तो सामयिक रूप से सभी वार्डों की योजना लेते हैं। और सैदा बाबू ने कहा कि मुखिया जी मनमानी करते हैं कि वो जिस वार्ड में उनको अच्छा वोट मिला है उसी का वो योजना लेते हैं। तो इसकी मैं समीक्षा करा लेता हूं महोदय, और माननीय सदस्य को अगर कोई परेशानी दिक्कत नहीं हो तो अगर लिख के दे दें तो हमको समीक्षा करने में ज़्यादा सहूलियत होगी, और तुरंत उसकी समीक्षा करा लेते हैं। और जहाँ जहाँ इस तरह की बात माननीय सदस्य के संज्ञान में अगर दे देंगे तो हमको ज़्यादा सहूलियत होगी। ऐसे सदन में ये प्रश्न आया है तो पूरी तरह से राज्यभर में इसकी समीक्षा कर लेंगे। अगर इस तरह की बात हुई है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ जांच करा के कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक
जहां तक वार्ड सदस्य को यह अधिकार देने का सवाल है, तो मैंने इनकार नहीं किया महोदय, मैं इसकी भी समीक्षा करूंगा और समीक्षा उपरांत आगे निर्णय लूंगा। ठीक, अब क्या हो गया? तब पता चलेगा कि मंत्री जी ने कहा कि इसकी समीक्षा मैं करूंगा। इन पेपर होना चाहिए, इन कैमरा होने चाहिए बैठकें। हाँ। सभापति महोदय, एक्चुअली पंचायत की जो मीटिंग होती है विकास के लिए या मुखिया जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग होती है और पंचायत जो सचिव रहता है सभी वार्ड का स्कीम लेता है, इसमें नो डाउट वो लिखता भी है, लेकिन वही तक मीटिंग तक ही रहता है और पूरे 5 साल बीत जाने के बाद किसी वार्ड में उसका टाइम आता ही नहीं कि उसमें विकास हो। विषय ये है सेलेक्टेड योजनाओं को चयनित करना, सेलेक्टेड लोगों का काम करना, ये पंचायत में वार्ड सदस्य का मतलब एक तरह से वो अमृत प्राण हो गया है। मेरा एक सरकार से आपके माध्यम से मेरा आग्रह होगा माननीय मंत्री जी से कि 15 कमीशन का पैसा हो, चाहे टाइट का पैसा हो, चाहे अनटाइट का पैसा हो, चाहे छठम वित्त का पैसा हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पंचायती राज अधिनियम एक्ट में अधिकार भी है, नियम भी है, उसके बार बार समीक्षा होते रहता है और बार बार समीक्षा होने के उपरांत जो प्रॉब्लम होता है उसमें सुधार भी होता है, सरकार करती भी है। तो आज सदन में इतना प्रमुख ये मुद्दा है, इतना बड़ा इशू है त्रिस्तरीय पंचायत का, चूंकि कचरा वही साफ करेगा, कूड़ा वही साफ करेगा, गांव की गली वही बनवाएगा, नली वही बनवाएगा। अगर आपदा और विपत्ति आ जाती है जब, तो वार्ड ही बेचारा काम करता है। वहां इंजेक्शन भी पोलियो का हो, चाहे अभी कोरोना आया था, कोरोना में सब कोई घर में था, वही बाहर निकल के सारा काम करता है। इवन सरकारी जो काम होता है, चाहे चुनाव का हो चाहे कोई काम, अगर सरकार काम लेती है तो उसमें काम भी करता है, लेकिन जब काम करने डेवलपमेंट की बात आती है तो सेलेक्टेड लोगों का ही होता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। इसलिए माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम मंत्री जी ने कहा समीक्षा करने के लिए एक मिनट, एक स्पष्ट इस पे एक मीटिंग हो जाए। एक ही बात आती है बार बार। और सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि एक स्पष्ट इसकी मीटिंग करा के, कि फिजिकल वेरिफिकेशन करा के सरकार के स्तर से 15 और 16 का छठवें वित्त का, टाइड और अनटाइड का, दोनों का एक स्पष्ट चिट्ठी चले जाए कि हर वार्ड में काम हो। इतना जैसे 5 लाख रुपया मिला तो 50 से 50,000 दीजिए भाई, कौन कहता है कि 50 लाख दीजिए, आप पैसा बढ़ा दीजिए, तो हम कोई डिमांड नहीं कर रहा है कोई माननीय सदस्य, उसको काम उसके वार्ड में मिले, ये सुनिश्चित सरकार करे कि हर वार्ड में उसको काम मिले। प्रश्न मेरा था नहीं, वार्ड सदस्य का आखिर दायित्व क्या है? वही उसका क्या दायित्व है? ये प्रश्न लाया आखिर उसका चुनाव क्यों? प्रश्न आने के बाद माननीय मंत्री जी ने कहा इसकी समीक्षा करेंगे। जी नहीं, मंत्री जी ने बोला लिख के देने के लिए। जब ये प्रश्न सदन में ही आ गया तो लिख के देने की जरूरत क्या है? लिख के देने के मतलब इसमें और कुछ बात है तो लिख के दीजिए। महोदय देखिए, 24 सदस्य हैं, 80% वोटर हमारे वार्ड सदस्य होते हैं। जिस तरह से आपने 10,000 दे के अपनी जीत सुनिश्चित कर दी, अगर आप हमारे वार्ड सदस्य को प्रति वित्तीय वर्ष में 5 लाख दे देंगे तो हमारी भी जीत सुनिश्चित हो जाएगी मंत्री जी। तो हमारे पे संज्ञान लिया जाए। अनुशंसा पर वार्ड से जो बैठक होती है वो तो जाली बैठक होता है, तो वार्ड सदस्य के अनुशंसा पर उसके वार्ड में काम हो, ये सुनिश्चित कर दीजिए। माना जाए, बैठा जाए मंत्री जी को भी बोलने दीजिए आप लोग। माननीय महोदय, मैंने इनकार नहीं किया है, मैंने कहा है, और माननीय सौरभ जी के प्रश्न में मैंने नहीं कहा कि आप लिख के दे दीजिए, मैंने सैदा बाबू के प्रश्न में मैंने कहा कि आप लिख के दे दीजिए, क्योंकि आपके संज्ञान में अगर आपके ग्राम पंचायत में, जिले में अगर इस तरह का भेदभाव हुआ है तो उसको सहूलियत होगी, जल्दी करा के उनको सूचना मैं दूंगा महोदय। और इस तरह की राजभर में हम समीक्षा भी कर लेंगे महोदय। और माननीय सदस्य और सदन जो चिंतित है महोदय वार्ड सदस्य के बारे में महोदय, तो मनरेगा के काम में जो नियमावली है महोदय, तो अब तो नियमावली बदलने वाला भी है महोदय। अब तो 1 अप्रैल से नियमावली भी बदलेगी। वी राम जी योजना जब आएगी महोदय तो उस नियमावली के हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन माननीय सदस्य की जो चिंता है उसकी समीक्षा करूंगा और जब आवश्यकता होगी तो भारत सरकार को पत्र भी लिखूंगा। ठीक।
अच्छा ऐसा होगा एक बात कि जिस दिन ये आप लोग का प्रश्न आएगा और ये शिक्षा का, तो एक ही प्रश्न दोनों जन में लिया जाएगा, नहीं तो 20 मिनट खत्म हो गया। ये ठीक नहीं है। सेशन का इस बजट सेशन तो वही ना, एक आज दिन अंतिम दिन है, हम लोग आसन से संरक्षण चाहेंगे। अब देखिए 20 मिनट खत्म हो गया इसी में। मतलब हम लोग एक हफ्ता में 20 मिनट भी 24 सदस्य को नहीं मिलेगा, तो हम लोग हाउस में चुन के कह ले आते हैं। तो 24 सदस्य अलग अलग क्वेश्चन दे। ये एक आश्वासन हो जाए कि वार्ड सदस्य के अनुशंसा पे, या अच्छा बोलिए, प्रश्न पूछिए। वार्ड सदस्य के अनुशंसा पे उसके वार्ड में काम हो, एक स्पष्ट एक लेटर चली जाए, उसकी अनुशंसा मानी जाए, यही तो डिमांड है। ये तो सभी जगह सरकार देखते बैठी हैं है, सरकार बैठी है, अभी डिसाइड हो जाए, अभी आश्वासन मिल जाए कि हम वार्ड को देंगे, वार्ड के अनुशंसा सभी पे जगह काम ऐसा हम लोग देंगे। देखते ये हैं, सरकार कॉर्पोरेशन में भी ऐसा होता है, ऐसा लोग कर रहे हैं। हाँ। जायज है महोदय, लेकिन यहाँ पे महोदय नीति बनता है महोदय, समाधान यहीं से निकलता है महोदय। हम कोई क्वेश्चन लाते हैं तो समाधान के लिए लाते हैं महोदय, सिर्फ उत्तर जानने के लिए नहीं। ये बहुत गंभीर विषय है महोदय, इसके लिए घंटा 2 घंटा भी कम है महोदय। हम चाहते हैं मंत्री महोदय से कि निश्चित इस सदन में एक आश्वासन होना चाहिए कि वार्ड सदस्य, जिसको आपकी व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का में वार्ड सदस्य काफी मुख्य मुद्दा जीत के आता है महोदय। आप लोग अगर समय दें मंत्री जी को तो जरूर समाधान आ जाएगा। महोदय समाधान कहाँ, बहुत लेकिन देर हो समाधान जाएगी नहीं महोदय। चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हम भी बोले नहीं। मतदाता को खुश करने के लिए। आश्वासन देते नहीं, देते आप बहुत देर हो छोड़ जाएगी मंत्री महोदय। जी को बोलने दीजिए, मंत्री जी को बोलने दीजिए। महोदय, मैंने इनकार नहीं किया, अभी भी मैं कह रहा हूं महोदय, ये 2 पार्ट है महोदय। ये मनरेगा के विषय में ये प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है, और माननीय सदस्य ने ये प्रश्न उठाया, इन्होंने ये जो टाइड योजना है, अनटाइड योजना है, पंचम का है, छठम का है, जो अन्य योजनाओं से जो ग्राम पंचायतों को राशि मिलती है महोदय, तो 2 पार्ट है। एक तो ग्राम पंचायत को जो राशि मिलती है वो हमारा ग्राम पंचायती राज विभाग देखता है, और मनरेगा से जो राशि मिलती है वो ग्रामीण विकास देखता है महोदय। तो हमने कहा है कि माननीय सदस्य जो चिंता में है महोदय, और अप्रैल से नई नियमावली आने वाली है महोदय, तो नई नियमावली आने से पहले प्रश्न उठाया माननीय सदस्य ने, बहुत अच्छा किया है, हमको भी सहूलियत होगी। हम कोशिश करेंगे महोदय कि भारत सरकार से ये पत्राचार भी करेंगे कि हमारे बिहार में माननीय सदस्यों की राय है, इसके हिसाब से ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबरों को भी अधिकार दिया जाए महोदय। ऐसे तो अधिकार उनको प्राप्त ही है, लेकिन फिर भी माननीय सदस्य की जो चिंता है उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे।